नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल E4 एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 9th और 11th की परीक्षा के संबंध में। जैसा कि आपको पता है कि परीक्षा जो वार्षिक परीक्षा ओपन बुक पैटर्न से हो रही थी उसको निरस्त कर दिया गया है और ये आदेश है वो 16 तारीख को अपडेट हो चुका है। अब इतने दिनों के बाद भी बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर जो बच्चे रिवीजन टेस्ट में शामिल नहीं हुए हैं या जो हाफ ईयरली परीक्षा में फेल हो गए हैं या फिर हाफ ईयरली परीक्षा में भी शामिल नहीं हुए हैं तो उनका रिजल्ट कैसे आएगा और उनका क्या होगा। तो ये वीडियो मुख्य रूप से उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनके मन में डाउट हैं और ये डाउट मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आपके कमेंट आए तो उन कमेंट के बेस पर मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आई होप वीडियो लेक्चर को ध्यान से अटेंड करना, लास्ट तक इस सारी वीडियो के द्वारा आप समझ जाएंगे, आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इस आदेश को देख लीजिए जो कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 16 अप्रैल को जारी हो गया था और इस आदेश के द्वारा ही इसका विषय भी पढ़ लीजिए। आदेश आपको मिल गया होगा। शासकीय शालाओं में कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा को निरस्त अकादमिक सत्र में पूर्व में लिए गए टेस्ट के आधार पर मूल्यांकन करने के विषय के ये आदेश आया था। इस आदेश में जो आपके डाउट थे उन डाउट को पहले हम डिस्कस करेंगे और फिर आपके जवाब देंगे। देखिए, कृपांक के उपरांत यदि विद्यार्थियों को 2 या अधिक विषयों में न्यूनतम अंक निर्धारित प्राप्त नहीं हुए तो उसे परीक्षा हेतु द्वितीय अवसर दिया जाएगा। देखिए, इस प्लान का मतलब है कि यदि आप रिवीजन टेस्ट और हाफ ईयरली टेस्ट में फेल हो गए हों या आपके कम अंक आए हों तो यदि ग्रेस देने के बाद भी अगर आप पास नहीं हो पा रहे हों तो आपको परीक्षा हेतु द्वितीय मौका भी दिया जाएगा। ऐसे विषय जिसमें विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं किए गए थे, यानी उन विषयों में जिसमें आपने पास नहीं हो पाए हैं, है ना, तो उसमें आपको द्वितीय अवसर दिया जाएगा। उन विषयों में से उससे फिर से परीक्षा भी देनी होगी। यह अवसर कोविड संक्रमण की स्थिति में कमी आने और साथ साथ स्कूल आरंभ होने के पूर्व में ही लिया जाएगा, जिसकी सूचना परीक्षा के 15 दिवस पूर्व में ही दे दी जाएगी। देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब है कि यदि आपने रिवीजन टेस्ट दिया हो, हाफ ईयरली टेस्ट दिए हों और इन टेस्ट में आप पास नहीं हुए हैं या 2 या 2 से अधिक विषयों में फेल हो गए हैं और ग्रेस देने के बाद भी अगर पास नहीं हो रहे हैं तो आपको सेकंड चांस दिया जाएगा परीक्षा में शामिल होने का और इसकी सूचना 15 दिन पहले ही आपको मिल जाएगी। जब भी इस प्रकार की जानकारी, सेकंड चांस देने की जानकारी होगी तो आपको 15 दिन पहले ही सूचना मिलेगी। फिर दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, द्वितीय अवसर केवल उन विद्यार्थियों को भी दे दिया जाएगा जो रिवीजन टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों में से किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हुए हों। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से आपका आंसर मिल जाएगा आपको। यदि आप रिवीजन टेस्ट में और साथ में हाफ ईयरली एग्जाम में शामिल ही नहीं हुए हों, केवल आपने इस सत्र में एडमिशन ही स्कूल में लिया हो, तब भी आपको सेकेंड चांस पेपर में देने का मिलेगा। और बाकी इस आदेश को आप पढ़ लेंगे स्क्रीनशॉट लेके तो भी क्लियर हो जाएगा। बाकी आप कमेंट करना तो भी मैं इसके जवाब दे दूंगा। तो अब आप समझिए कि आपका क्या डाउट था, उस डाउट को मैं कैसे उस डाउट के आधार पे क्या किया जाए। देखिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे बन रहा था जो कि सर अब क्या होगा, तो देखिए आप समझ गए होंगे। तो पहला जो जवाब मिला हमें उसका सुनिए। यदि आप रिवीजन टेस्ट में शामिल नहीं हुए हो, साथ में या हाफ ईयरली एग्जाम में भी शामिल नहीं हुए हो, तब आपको परीक्षा का सेकंड चांस मिलेगा। बस आपको स्कूल के टच में रहना है, स्कूल के टीचर्स से कांटेक्ट बनाए रखना कि ऐसी स्थिति में वो पेपर कब कराएंगे, ठीक है ना। उसकी सूचना ऑफिशियली जानकारी 15 दिन पहले ही आपको मिल जाएगी। और साथ साथ यदि रिवीजन टेस्ट में आप दिए हों कुछ विषयों में फेल हो रहे हों तो उसमें ग्रेस दे के भी अगर आप पास हो रहे हो तो वो आपको पास कर दिया जाएगा। बाकी ये सब स्कूल प्रशासन पे ही निर्भर करेगा। तो आई होप अब आपको इस सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपके डाउट रह गए हों तो आप कमेंट करना, उनके भी लिए भी मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आपकी हेल्प हो सके। बस डाउट में मत रहना, अपनी स्टडी करते रहना और भी कोई भी मन में डाउट हो एग्ज़ाम संबंधी, प्रिपरेशन संबंधी तो आप कमेंट कर सकते हैं।